आज मुझे कुछ मेरी ही लिखी हुई पंक्तियाँ याद आ गईं। हज़ारों गम भी मेरी फ़ितरत बदल नहीं सकती। मैंने वादा किया है खुद से मुस्कुराने का। कोई मुझको मुझी से छीन ले, ये हक़ नहीं किसी का। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम बहुत टूट जाते हैं अपनी परेशानियों को देखकर। लेकिन क्यों परेशानी इतनी बड़ी क्यों हो जाती है कि वो हमारी मुस्कुराहट छीन लेती है। कोई भी परेशानी आ जाए, कभी भी आ जाए, बस उसको इतना हावी मत होने दीजिए कि वो आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। कोई भी हालात आ जाए, हमें मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराते रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी अच्छे से थॉट के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फैशन ग्लेजर। आप सभी का बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। तो गाइज़, जैसे कि दिन की शुरुआत हो चुकी थी, मैंने नहा धोकर जल्दी से इन बच्चों को वक्त दिया आज, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों के साथ परेशानी चल रही थी। इन्हें वो कीड़े से होते हैं, जैसे कि इंसानों में जू होती है ना, ऐसे इनमें भी इस तरीके के कुछ होते हैं जो इनके हेयर्स में हो जाते हैं। तो ये दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी, तो इनके लिए हमने दवाई मंगाई थी। फिर हमने इन्हें टाइम दिया और इनको एक्चुअली पीछे की तरफ ये दवाई लगाई जाती है, गर्दन के पीछे, ताकि ये चाट ना सके वहाँ से। तो हमने वो दवाई लगाई। ये जो दवाई है ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। जो भी लोग एनिमल लवर्स हैं और या पेट्स रखते हैं, तो वो इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल करें अगर उनके जो प्यारे बच्चे हैं उनके अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए तो हमने इनको वो लगाया और उसके बाद इनको कॉम्ब किया। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की और फिर नमाज़ अदा करने के बाद मैं लग गई अपनी बुटीक के काम में। जैसे कि रमज़ान है तो पूरी रात काम होता है, तो काम थोड़ा सा लेट शुरू होता है। सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं प्लानिंग करती हूँ कि आज क्या क्या करना है, या तो मैं एक दिन पहले प्लानिंग कर लेती हूँ। तो मैं कल रात को टाइम नहीं मिला था, तो मैंने प्लानिंग की सबसे पहले क्या क्या मुझे आज बनाना है। जो मुझे आज करना था उसको मैंने नोट डाउन किया और फिर साथ में बिलिंग की थोड़ी देर बैठकर। उसके बाद वर्कशॉप में जाके मैं लग गई अपने काम पर, मतलब कटिंग पर, क्योंकि ईद का टाइम है तो सारे जो सूट्स हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी तो होते ही हैं। और जैसा कि मैं अपने जो भी काम होते हैं, खासकर डिज़ाइनिंग वर्क होता है, उसकी वीडियोस अपलोड करती हूँ आप सबके लिए। तो कटिंग एंड ऑल होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है रिकॉर्डिंग की वजह से, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और क्या क्या आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं हमेशा टाइम टू टाइम वो डिज़ाइंस की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो बस साथ में मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी और कटिंग भी। उनको कटिंग करने के बाद आयरन वर्क किया, तकरीबन 3 बज गए थे इसी में। के बाद फिर मैंने थोड़ा सा टाइम, मुझे फिर से एक साथ काम करते करते बोर हो जाते हैं। फिर मुझे मेरे कीनू जो है वो बहुत शरारती है, खेलने का उसका मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। तो मैं उसको जाके खिलाने लगी और वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो बोर होता रहता है और उसको इस तरीके से कपड़े से, डोरी से खेलना बहुत पसंद है। तो उसके साथ जैसे जब भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील करती हूँ या फिर माइंड थोड़ा सा ओवरबर्डन हो जाता है, तो मैं हमेशा बीच बीच में गैप लेकर कीनू के साथ खेलने लग जाती हूँ और फिर रिफ़्रेश होकर फिर से काम पर लग जाती हूँ। तो रिफ़्रेश होके फिर से मैं आ गई वर्कशॉप में और अब मैंने की थोड़ी सी स्टिचिंग वर्क। और जैसे कि डिज़ाइनिंग वर्क था तो थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनिंग वर्क किया और इसको करते करते तकरीबन बज गए 5 और वक्त का पता ही नहीं चला। मतलब सीरियसली गाइस, दिन का पता ही नहीं चलता। दिन की शुरुआत कब होती है और शाम कब होती है, कुछ नहीं पता चलता। और बस इसी को करते हुए मेरे को जैसे 5 बज गए तो मुझे याद आया, अरे मुझे तो मार्केट भी जाना था। तो फिर मैंने इसको जल्दी से अपने काम को फिनिश किया और जल्दी जल्दी जो मुझे सामान लाना था वो मैंने बैग में कैरी किया और हम निकल पड़े मार्केट की तरफ। तो मार्केट की तरफ जाते हुए हमें मिला हमारा प्यारा सा बच्चा डॉगू,
डॉगो एक बहुत ही प्यारा डॉगी है जो कि हमारे नेबरहुड में रहता है और बहुत ही स्वीट बेबी है। उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। फिर हम मार्केट गए, थोड़े से सब्जियों की ख़रीदारी की और फिर जो मुझे फैब्रिक वगैरह लेना था मैंने वो परचेज़ किया। और वहाँ पर मार्केट में जाके तो बहुत अच्छी रौनक हो रही थी, अलग ही रमज़ान की रौनक नज़र आई। और फिर अपनी फैब्रिक की परचेजिंग की, साथ में थोड़ा घर का सामान ख़रीदा और रास्ते में जो जो बच्चे हमारे मिलते गए उन्हें हम प्यार करते गए और इसी तरीके से हमारा एक छोटा सा सफ़र कंप्लीट हुआ। फिर से हमारे डॉगो जो कि हमें इंतज़ार कर रहा था हमारे आने का, और फिर से वो हमें रास्ते में मिल गया और फिर उसे हमने प्यार किया और हम आ गए वापस घर पे आए तो देखा बड़े ज़ोरों शोरों से इफ्तियारी की तैयारी चल रही थी। दस्तरखान बिछ चुका था और काफ़ी कुछ लग चुका था। ये इफ्तियारी आई थी नेबरहुड से, बहुत ही यमी पास्ता, टिक्की चाट और छोले, तो ये भी हमने इस दस्तरखान पे लगा दिया। और साथ में जो हमारे बना था पुलाव एंड स्नैक्स एंड ऑल, वो हमने इंजॉय किया इफ्तारी में। इफ्तारी के बाद बड़ा मन कर रहा था कि आइसक्रीम हो जाए, तो हम सब ने इंजॉय की कुल्फ़ी। ये मदर डेयरी की न्यू कुल्फ़ी आई थी तो हमने सोचा आज इसको ट्राई किया जाए, तो हमने इसको ट्राई किया। अमेजिंग थी गाइस, यू मस्ट ट्राई दिस। और फिर अपनी कुल्फ़ी को एंजॉय करने के बाद हम लग गए फिर से काम पर। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा, आगे भी जल्दी